यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सिर्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैं पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आज का जो मॉर्निंग का वर्कआउट हुआ है, डॉक्टर विनय मैडम ने बहुत अच्छा लिया है। फिर बाद में होस्टिंग में तो क्या, अनिल सर जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, उनका तो क्या कहना। फिर बाद में सब ये मंदिर होने के बाद जो कलश जो बोलते हैं ना हम, कि जो मेडिटेशन करके पूरे बॉडी को रिलैक्स करना और एक स्पिरिचुअल लेवल को टॉप पे पहुंचाना, जो जिसने उसमें महारत हासिल की है, वो जो हमारे फोरम के जो हमारे मेंटर्स है, सीनियर वेलनेस कोच, जो बाय प्रोफेशन केमिस्ट है, कि जो और पैशन से ये वेलनेस इंडस्ट्री में आए हैं, वो हर्षद राहड़कर सर, उनका ही धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत इतना अच्छा आज का डे हमारा शुरुआत किया है। तो अभी ये सब होने के बाद सबको तो अपने जो वर्कआउट हुआ है, मेडिटेशन हुआ है, जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टिया जो हमारा शरीर तंदुरुस्त हो चुका है आज के इस मॉर्निंग सेशन के बाद, तो सबको एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आज का टॉपिक भी मैंने सिलेक्ट किया है कि ब्रेकफास्ट ऐसा ही है। तो स्क्रीन शेयर करते करते मैं इसके ऊपर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यस, तो देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो ब्रेकफास्ट के ऊपर है। उससे पहले मैं मेरा और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि इस फैमिली से हम गए 1.5 साल से जुड़ चुके हैं। और इसका अपना सभी एक जब हम आते हैं तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम अपना कदम एक साथ हम चलते हैं। तो आवर मोटो इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। इसलिए और हम एक साथ इसी फोरम के ऊपर जो भी आते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृती, एकच गाणे, भारत आमचा देश। यानी हम सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना ऐसा करते हैं कि भारत जन्मी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक सबका मालिक एक, उसी ईश्वर को प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी कुछ हेल्थ गोल लेके आए हैं, जो भी कुछ गोल लेके यहाँ पे इस फोरम के ऊपर सभी तरह के बच्चों से लेके वृद्ध माता बहनी तक जो है, वो सभी का जो भी उनका गोल है वो जल्दी जल्दी अचीव हो जाए। यस, तो ये हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे, कि जो 40 बेड हॉस्पिटल, बीच में वो कोविड हॉस्पिटल भी था, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसके साथ में उपजिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर एक 15 साल से मैं काम करता हूँ। तो बाय प्रोफेशन मैं एक इलनेस इंडस्ट्री में डॉक्टर एज ए काम करता हूँ। फिर भी इस फोरम से जुड़ के मैं, लोग बीमारी नहीं पड़े बोल के, बाय पैशन आई एम अ वेलनेस कोच नाउ। यस, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री में आने के बाद ये मोरे स्टेफी न्यूट्रिशन सेंटर जो है, ये भी हमने शुरू किया है, कि जिसमें हम लोग बीमार ना पड़े बोल के उसके ऊपर अलग अलग, जैसे हम फोरम के ऊपर मार्गदर्शन करते हैं, वही वहां पे कनाडा स्कैन मशीन पे जांच करके उनको बीएमआई से लेके, हम जैसे वेट लॉस मैराथन में पूरा ये करते हैं, वैसे हम वहाँ पे उनको गाइड करते हैं और उनका हेल्थ गोल अचीव करने में इंपॉर्टेंट देते हैं। तो शुरू करने से पहले ये हमारे मेंटर्स है, हर्षद सर और भाग्यश्री मैडम। यस, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारा ऐसे पहले हमारी जोड़ी जो थी वो चंगू मंगू जैसी दिखती थी, कि देखिए कैसे हाथ, जैसे पेट के ऊपर इतने बड़े कलशी थे, दोनों भी खाते पीते घर के हम लगते थे। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद ऐसा थोड़ा सा हमारा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कि पहले तो हमारे मैडम ने इस फोरम को ज्वाइन किया था, फिर मैडम ने 2 मंथ में ही वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके 12 kg वजन उन्होंने कम किया था, और वेट लॉस अच्छी तरह से घटाया था। तो उनमें बहुत अच्छा चेंजेस आने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं पहले भी थोड़ा योगा करता था, जिम में जाता था, साइकिल करता था, स्विमिंग करता था, ये सभी करता था, लेकिन मुझे वो कैलोरी मैनेजमेंट क्या है, उसके साथ अच्छा न्यूट्रिशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा मुझे ये नहीं आता था। तो मैं ये करता था सभी, लेकिन कैलोरी भी उतना मैं जबरदस्त लेता था, उसकी वजह से वो मेरा 87 से लेके 82 के ऊपर ही स्टक हुआ था, उसके नीचे मैं आ नहीं पा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो हमारा चेंजेस इस तरह से हो गया कि 87 kg जो वजन था मेरा, तो वो 70 पे आ गया। और जो हमारा पहले लो स्टेमिना, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी जो सब था, तो उसमें आफ्टर मेरा हाई स्टेमिना, फुल एक्साइटमेंट, और जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन, ये सभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में हो गए यहाँ पे आने के बाद। तो हम दोनों जब क्या है कि खाते पीते घर के लगते थे, लेकिन कैसा हुआ था कि हमारे जो बच्चे हैं, तो बड़ा बच्चा छोटा, छोटा बच्चा बड़ा दिखता था। तो सब लोग बोलते थे कि आप ये सब करते हो, लेकिन थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए।
लेकिन हालांकि हम एक ही बर्तन में खाना खाते थे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हमारे लिए ये अलग था। लेकिन इस फोरम में ज्वाइन होने के बाद जो भी कुछ नए नए एक्सरसाइज रहते हैं, उनका अच्छा न्यूट्रिशन रहता है, जिसकी वजह से इनमें इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो गया कि हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स है, वेलनेस कोच है, कि जो बच्चों को संस्कारित करने के लिए, उनको स्टडी में ध्यान लगाने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। जैसे संडे आफ्टरनून को खास बच्चों के लिए कुछ बैचेस डिजाइन किए रहते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके उन लोगों ने खाली अपना शारीरिक ग्रोथ नहीं किया, तो इन लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से उनका बोलते ना कि स्कूल में जाके कंसंट्रेशन उनका बढ़ गया, और उनको टिप्स इतने अच्छे मिल गए कि उनके मार्क्स में भी एक जबरदस्त उनका ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल वेलबींग से लेके उनका पर्सनल डेवलपमेंट एक जबरदस्त हो चुका है। तो देखिए, ये मैं खुद ही जाते जाते ये दिखाने की कोशिश करता हूँ हर बार कि कैसे मैं पहले एक खाते पीते घर का लगता था, कि मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेड, ऐसी मेरी अवस्था थी। लेकिन डेवलप एंड डेवलप टायर का जैसा रहता है, वो मेरे पेट के ऊपर थे। दो दो सिलेंडर का बोझा मैं अपने पेट में लेके घूमता था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पैरों का दर्द होना, कोलेस्ट्रॉल ऊपर के साइड को होना, थोड़ा जो है ना बीपी ऊपर के साइड पर रहना, चिड़चिड़ेपना, ये सब चीजें होते रहती थी। लेकिन मुझे जब लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेड, लेकिन मैं जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट बन चुका था। और जैसे छोटे बच्चे चुंगम खाते हैं और खा के फेंक देते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके, तो वैसे ही मेरी अवस्था चिंगम जैसी हुई थी। लेकिन इस फोरम के आने के बाद जब सभी के साथ एक साथ जब हम मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा यहाँ से एजुकेशन लेते हैं, सपोर्टिव कम्युनिटी से जो टिप्स मिलता है, उसकी वजह से जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेट भी गायब हो गया है, और हाथ के मसल्स या बाकी की इतना अच्छा डेवलप हो गया कि मेरा चिंगम से लेकर सिंगम तक ट्रांसफॉर्मेशन इस फोरम की वजह से हो गया। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों की, जिनके साथ रह के मैं ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ। तो ये हमने पूरे परिवार ने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब एक फिट एंड फाइन, हेल्दी, हैप्पी लाइफ हम जी रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रिकॉग्निशन भी हमारे हुए, और यहाँ पे आने के बाद कुछ हमने किताबें भी लिखी, जिसमें माननीय पंत प्रधान जी से लेके हमें कुछ आशीर्वाद मिले। ये अपना अगला पुस्तक जल्दी आपकी सेवा में आएगा। यस। तो ये यहाँ पे इतना अच्छा हमारा फिटनेस बढ़ गया कि मैं पूरे इंडिया में डॉक्टर जैथरिन फास्टेस्ट चैलेंज में मैं ऑल इंडिया टॉप करके जो हमारे मिलिंद सोमन जी है, जो पैशनेटेड एथलेट्स है, और जो हम बोलते हैं कि वो वर्ल्ड के एक बेस्ट इंडियन आयरन भी है, और पिंक पाइथन जो है उसके वो ये क्या बोलते हैं उसे कि इनोवेटिव्स है इंडिया की। तो इस तरह से उनके साथ मुझे रहने का, उनसे बात करने का ये पूरा मौका मिला। तो ये सभी फिटनेस की वजह से मैं अचीव कर पाया। तो कुछ मूवमेंट्स हमने कुछ हमें अलग अलग अवार्ड भी मिल चुके हैं, ये हमारे मैडम को भी अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस यहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है, नए नए नॉलेज यहाँ पे डिलीवर होता है, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी तरह का एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, व्यक्तिमत्व विकास होता है। तो इसकी वजह से ये हो जाता है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सभी अपने व्यक्तिगत आप कितना डिवोशन देते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उसी वजह से हो जाता है। कि आप बोलेंगे कि हम भी एक डॉक्टर है, लेकिन वाई वेलनेस इंडस्ट्री? तो देखिए कि डॉक्टर का मतलब ही होता है कि डेकोर यानी मार्गदर्शन करना, पहले कि लोग बीमारी नहीं पड़े, उसके ऊपर जो काम करता है वही सच में डेकोर यानी मार्गदर्शन करता। तो अभी जो बिगेस्ट टू प्रॉब्लम है वर्ल्ड के, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये मेगा ट्रेंड जो है कि ओवरवेट, अंडरवेट, एजिंग पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी के ऊपर सोल्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। तो ये देखने के बाद मैं राइट टाइम चूज किया आफ्टर कोविड, और राइट अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, और राइट कंपनी और राइट फैमिली फोरम, इसकी वजह से यहाँ पे ज्वाइन होके मैं हेल्दी, हैप्पी खुद भी जी रहा हूँ, और हमारे ये सब करके ये हॉस्पिटल में हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो आगे चल के द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंस्ट्रक्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ द फ्रेम, इन डाइट एंड कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। अभी कैसा है कि अच्छा डॉक्टर जो रहता है कि अभी लोग इतने होशियार हो चुके हैं आफ्टर कोविड कि वो बीमार नहीं पड़ना चाहते। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के हाथ में अपनी जान देना, और ज्यादा ज्यादा करके शारीरिक, आर्थिक यानी पैसा भी बहुत कुछ जाता है, फिर बाद में टाइम भी जाता है, और फिर बाद में जो
शरीर का बुरा हाल होता है उतना बाद में लवकर रिकवर नहीं होता। तो उसकी वजह से लोग बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बहुत सारे आरोग्यम धन संपदा की स्थिति में ये अलग अलग प्रकार के थिंकिंग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए कि ऐसा रहता है कि हर एक क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, कि हर एक जन अलग अलग तरीके से पेशेंट को देखने की कोशिश करता है, और जितना जिसका नॉलेज है, जितना जिसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हिसाब से ज्यादा पेशेंट को अच्छा करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही ये अवस्था रहती है, जैसे ओबेसिटी रहती है तो हर एक डॉक्टर ओबेसिटी तरफ जो तज्ञ रहता है उसी के हिसाब से वो देखने की कोशिश करता है, क्योंकि आवर आई सी व्हाट इज आवर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो, योर आइज कांट सी। तो जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर मेन हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑफ विच दे नो लिटल टू क्योर डिसीज ऑफ विच दे नो लेस इन ह्यूमन बीइंग हु दे नो नथिंग। तो ये सभी ऐसा रहता है। तो इसकी वजह से हम ज्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना कि अपना शरीर किसी के हाथ में दे। तो जो अच्छे रहते हैं, जो विचारवंत रहते हैं, जो विद्वान शुद्ध रहते हैं, वो खुद का जो हेल्थ है वो पहले ही मेंटेन करते हैं। क्योंकि एक पहले का जो सुभाषित रहता था कि पहले के हमारे संस्कृत एक श्लोक है कि वैद्य राज्यम नमोस्तुभ्यम यमराज्य सोदरा यमस्तु हरति प्राणानी वैद्यानी प्राणानी धरानीचे। यानी जैसे वैद्यराज यानी डॉक्टर आपण यमराजांचे बडे बंधू है, क्योंकि मैं तुमको नमन करता हूँ। कारण यमराज एखाद्याचे फक्त प्राणच हरण करतात, मात्र आपण त्याच्या आयुष्यासह त्याचे जीवन आणि संपत्ती या दोघांचे हरण करतात। यानी उसका प्राण भी पहले संपत्ति यानी पैसा खत्म हो जाता है, फिर बाद में उसकी जान भी चली जाती है। देखिए कोविड में कैसा है, 10-10 15-15 लाख बिल हो के भी आदमी कुछ बचे नहीं है, और उनकी उम्र भी नहीं थी। तो उसकी वजह से कि जैसे, और डॉक्टर और वकीलों के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर वो जो यम है, यमराज के बड़े भाई है, तो यमराज के छोटे भाई वकील भी बोला गया है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे लेते हैं, फिर बाद में वो केस का निकाल लगाते हैं, और फिर बाद में यम खाली प्राण लेता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो पैसे भी और प्राण भी दोनों भी लेता है, तो बड़ा भाई हो गया। तो लेकिन इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि ये सिखाने की कोशिश गई है कि हमारी संस्कृति की ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दीजिए। कि एक देखिए कि अपने फोरम के ऊपर जो संस्कार मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं डॉक्टर से पंगा 2 गज जमीन के अंदर, और एडवोकेट से पंगा 2 गज जमीन के ऊपर। तो वैसे ये चीज हो जाती है। तो उससे छुटकारा पाना के लिए हमें अच्छे से अच्छा एक सदाचार, खुद का अच्छा आहार, ब्रेकफास्ट ये अच्छा होना चाहिए। अभी देखेंगे हम कि अपना ही ये प्रयोजन था कि लोगों को ट्रीट करना, और इसके ऊपर आने के बाद हर बार पैसा ही मिले ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी को मार्गदर्शन करते हैं, किसी को अच्छा हम सिखाने की कोशिश करते हैं, तो तभी हम एक हमारा धर्म पालन यानी कर्तव्य जो रहता है हमारा, वो हम करते हैं। कहीं पे तो मैत्रित्व बन जाता है, कहीं पैसे मिलते हैं, कुछ यश हमारे जीवन में यश आ जाती है। यानी चिकित्सा जो हम देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वापस वो कहीं पे फेल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं हमारा कर्माभ्यास भी हो जाता है, आपको बोलते बोलते हमारा रिपीटेशन हो जाता है, और हम कुछ सीख जाते हैं इसमें। तो हम जब भी इस फोरम पे आके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि हे प्रभु, कि जैसे बोलते हैं न त्वं कामये राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनरागमम कामये दुखी तप्तानाम प्राणी नवार्ति नाशनम। यानी मुझे किसी राज्य की उपभोगने की इच्छा नहीं है, ना स्वर्ग सुख की चाह है, ना कि मुक्ति की इच्छा है। एकमात्र इच्छा है कि दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए। तो वैसे निष्काम कर्म का विचार हमें इस फोरम के ऊपर आने के बाद सभी हमारे वेलनेस कोच और मेंटोर से हमें मिलता है। तो लाइफ का विनियोग कहीं पे तो होना चाहिए, क्योंकि हम जब हमारा शिक्षण लेते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हमारे को ताकत, संपत्ति, बाकी सब मिलता है, तो उसका विनियोग अगर समाज के लिए हम करें, समाज का देना कुछ हम लगते हैं, तो उसमें हम ये हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सब सोच के ये मिशन को ज्वाइन करके स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखे जाए, और उसमें से जो बीमार पड़ता है तो उसको फिर से स्वस्थ में कैसे लाया जाए। सो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर इसके माध्यम से जो रहा है। तो ये माध्यम ही ऐसा है कि जो हमारे मार्क्यूस सर ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे गया था, लेकिन उनका शुरुआती भावनिक तरीके से हुआ था, क्योंकि उनकी जो माता जी थी वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। वो कुछ पिल्स खा के उनका जो हेल्थ है और अपना फिटनेस है, या जैसे बोलते हैं ना कि हमारा फिगर मेंटेन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर्स को दिखाना पड़ता था। लेकिन वो खाने की वजह से उनकी 40 बरस में ही साइड इफेक्ट से उनका मृत्यु हो गया।
जैसे माइकल जैक्सन जी, अगर वो ज्यादा देर जीते तो आज क्या होते हो, हाँ, जब भी थे कितना वो वर्ल्ड के टॉप क्लास। तो ये होने के बाद उनको सदमा हो गया। लेकिन जब माताजी गुजर गई तो उनका उम्र खाली 20 ईयर था। जब कैसा होता है कि किसी के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आती है तो एक तो वो आदमी बिखर जाता है या वो निखर जाता है। लेकिन जो हमारे मार्क्यूस सर है, कि जो हमारे यहाँ पे मेंटोर जो सिखाते हैं हमें कि हम बिखरने वाले से नहीं रहते, निखर जाते हैं। और जिसकी वजह से उन्होंने पन किया कि मेरी माताजी जैसी गई है तो दुनिया में कोई भी अपना फिटनेस मेंटेन करने तक कुछ दवा गोली या मेडिसिन खा के उनके साइड इफेक्ट से नहीं जाना। उसकी वजह से उन्होंने कुछ हर्ब्स, ये वनस्पति एकत्र करके उन्होंने एक नेचुरल तरीके से, अच्छे तरीके से ये हमें न्यूट्रिशन दिया है, कि जिसमें जो बोलते हैं ना कि ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की तहत ये जबरदस्त एक ही इसमें मील इन द ग्लास, जो हमें पूरे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देता है, मील रिप्लेसमेंट करता है, हमारी कैलोरी मैनेजमेंट करता है और हमें हेल्थ गोल अचीव करके जबरदस्त देता है, कि जिसकी वजह से हेल्दी फैट लॉस होता है और हेल्दी मसल और बोन ग्रोथ करके हमें एक फिट एंड फाइन लाइफ देता है, लॉन्ग हेल्दी लाइफ और डिसीज फ्री बनाने की कोशिश करता है। यस, तो इसलिए इसे वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट कहा गया है। और जो इसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में जो विराट कोहली जी है और साइना नेहवाल, मेरी कॉम, ये उसको सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से हम हेल्थ बास्केट फोरम से आपके सेवा में आते हैं और इनको हम प्रणाम करते हैं कि जो लीडर है हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो इसकी वजह से उन्होंने बिग थैंक्स उनको कहेंगे हम। तो हेल्थ के बारे में हमें पता है कि हेल्थ क्या है, कि खाली इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। तो खाली डिसीज नहीं, ये इतना नहीं रहता। तो उसके साथ जो हमारा समझो शरीर है, समदोष है हो गए, सम अग्नि हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, सम धातु जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, ये सप्त धातु सम हो गए। यानी हम हमारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बोले तो हम रिपोर्ट हम फिट फाइन फाइन हुए क्या, नहीं। तो उसके साथ जो हमारा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये अगर होता है तभी हम स्वास्थ्य पूरी तरीके से कहते हैं। तो ऐसे ये ओवरऑल वेलबींग यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हर एक जो बोलते हैं ना कि हमारा शरीर ही क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो एक मन है कि धर्मार्थ काम मोक्षाराम आरोग्य मनोत्तम। यानी जो हर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके 4 उसकी जिंदगी के उद्देश्य रहते हैं। एक तो धर्म पालन, अर्थ यानी पैसा कमाना, धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, हर एक को अपना कर्तव्य करना है। तो वो कर्तव्य पालन के लिए हमें शरीर अच्छा चाहिए, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए अपना शरीर अच्छा चाहिए, काम यानी वेगवेगळे प्रकार के सुखभोग अगर हमें लेना है तो भी हमें हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी। इसलिए क्या बोलते हैं कि आदमी ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश हो जाता है। इसलिए हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। फिर बाद में आप अलग अलग जो भी क्षेत्र में आप काम करते हो तो वो क्षेत्र में आप यश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस ही हमारा आरोग्य है। तो इसलिए पैसों से भी ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट किसको देना चाहिए, अपनी संस्कृति बोलती है कि आरोग्यम, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनताचे पुसम यदा ईश्वरम विदाप्यर्थम। ऐसी इसी श्लोक के ऊपर जैसे महाराज लोग रहते ना हमारे संत, एक श्लोक लेते और 1 घंटा बात करते, तो उसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर अपन बात बाद में कर सकते हैं। तो चलिए, तो कैसा है कि अगर एक किसी बंदर के सामने हम केले और पैसे रखते हैं तो क्या करता है कि उसको अज्ञान रहने की वजह से तो क्या करता है, केले उठाता है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो पैसे के ऊपर मैं बहुत सारे केले खरीद सकता हूँ और जिंदगी अच्छी तरह से बैठ के मैं गुजार सकता हूँ। तो वैसे किसी आदमी के सामने अगर हम पैसे और हेल्थ रखेंगे तो आदमी क्या करता है कि वो जल्दी से पैसे को उठाएगा। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे अगर अच्छा हेल्थ मिलता है, आरोग्य उत्तम रहता है, तो वो आरोग्य की वजह से, वो मेरे शरीर की वजह से मैं बहुत सारा जिंदगी में पैसा कमा सकता हूँ। एक बार मैं पिच पे टिक के रहा तो बहुत सारे रन अपने आप बन जाते हैं। तो देखिए कि ब्रेकफास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे रहता है। व्हाट इज ब्रेकफास्ट? द ब्रेकफास्ट इज फर्स्ट मील ऑफ द डे। द वर्ड ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकिंग द फास्ट। कैसे कि रात को हम 8 या 9 बजे, 8 बजे तक ही खाना होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके हम जब सो जाते हैं, कोई न्यूट्रिशन भी लेता है शाम में, लेकिन सुबह 6 बजे तक, 8 बजे, 10 से 12 घंटे हम कुछ खाते नहीं है, तो पूरा बॉडी फास्टिंग में रहता है। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग का जो न्यूट्रिशन डेंस जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इम्पोर्टेंट रहता है। वो फास्ट हम ब्रेक कर रहे रहते हैं। तो वो फास्ट ब्रेक करते टाइम कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये देखिए, कि हमारी बॉडी जो रहती है वो 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। उसको हर एक सेल को अच्छा परफॉर्म करने के लिए 114 प्रकार के घटक लगते हैं। तो उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल, ये सभी चीजें आ जाती है। उतने सारे हम एक साथ खा सकते हैं क्या?
और फिर बाद में जो हमारा शरीर रहता है वो एक दिवे की तरह रहता है। दीवा जब तक जलता है, उसकी जोत, उसमें जब तक ऑयल रहता है, ऑयल खत्म होते जाता है, हमें उसमें ऑयल डालना पड़ता है। तो वैसे भी हमारा शरीर है, हर टाइम को वो घिसते चला जाता है। तो वो घिस भर निकालने का जो कार्य है, वो हम जब लेते हैं, वो आहार है, वही करता है। यानी जो भी कुछ अच्छा लेंगे तो हमारा शरीर अच्छे सेल्स, हमारे शरीर अच्छा बनेगा, अच्छा ऑर्गन्स बनेगी। अगर बुरे हम आहार लेते हैं, हमारे शरीर को जो लगता नहीं है, बैड कैलोरीज लेते हैं, बैड बाकी कुछ लेते हैं, तो हमारे शरीर में भी ऐसा मोटापन आ जाता है, फैट्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, और अलग अलग वो हमारे जो परफॉर्मेंस रहते हैं टिश्यू के, सेल के, ऑर्गन के, उसमें प्रॉब्लम आते चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा हमें अच्छी तरीके से आहार के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ पहिले मुहावरे थे की कशासाठी, पोटासाठी, आधी पोटोबा मग विठोबा, सैन्य पोटावर चालते, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, अति खाने मसनात जाने, ऐसे जो रहते थे ना, तो उससे वही इम्पोर्टेंट था कि ये इम्पोर्टेंट आहार क्यों है, कि जिस किसी भी चीज का हम ग्रहण करते हैं, जिसमें अन्न है, हवा है, वाटर है, और पंच ज्ञानों के भी जो सब्जेक्ट है वो अच्छे लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का डाइजेशन ही है। तो हमारे जो शरीर के 3 आधार स्तंभ है, जिसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जिसमें व्यायाम भी आ जाता है, अभी समझो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रहता है कि जैसे हम खाने बैठते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये प्लेट लेने का जो भी कुछ है उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का, बासी खाना है, सीढ़ा है, इधर उधर का है, वो भी कुछ भी हम डम करते रहते हैं। लेकिन अपनी संस्कृति क्या बोलती है कि उदर भरण नोहे, जानेचे यज्ञ कर्म। वैसे हम खाना खाते बैठते टाइम बोलते रहते हैं की वदनी कवल घेता, नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज आवर होते, नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरण भरण नोहे, जानीजे यज्ञ कर्म। क्योंकि उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया है इसकी वजह से कि हमारा जो शरीर है वो पिंडी ते ब्रह्मांडी, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों से, वैसे हमारा शरीर भी उसी पंच तत्वों से बना है। वो सृष्टि का अविभाज्य एक अंग है। जैसे द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वैसे ही ये प्रिंसिपल एक ही रहता है कि देह पंचभूति की युक्ता, चिकित्सा पंचभूति की। तो उसी तरह से हम ये सृष्टि का एक छोटा अंश है। तो जैसे ही एक सूर्य उदय होता है, तो वैसे हमारे शरीर में अपना अग्नि संदुग्ध हो जाता है, यानी वो अच्छी तरीके से जलना शुरू हो जाता है, समझो। तो मेटाबॉलिज्म हमारा जागरूक हो जाता है। और जब हमारे सर के ऊपर सूरज रहता है, तो पीक लेवल पे हमारा अग्नि रहता है कि जो पचाने में, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने में। और जब सूर्य डूब जाता है, समझो इवनिंग में, तो सूर्यास्त के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारा जो अग्नि रहता है वो भी कम होता है। तो जितना देर से हम खाना खाएंगे, एक बार शरीर ये होने के बाद, कि वो उतना खाना पचता नहीं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म कूल हो चुका रहता है। तो उसकी वजह से वो सूरज के देखते देखते हमें करना पड़ता है। जब सूरज सुबह में रहता है, तो अरुणोदय में कैसा रहता है कि एक सुंदर किरणें रहते हैं, थोड़ा थोड़ा एक भट्टी पेटती है। अगर उसी के ऊपर हम अगर बड़ा कुछ डालेंगे, तो अग्नि जो रहता है वो बुझ जाएगा। इसलिए उसको शुरुआतीला जैसे चूल हम पेटते थे बचपन में, तो पहले उसके ऊपर कागज डालते थे, कपास डालते थे, छोटे छोटे काड़ा डालते थे, फिर बड़े उसमें लकड़ियां डालते थे, और फिर वो अग्नि बड़ा करते थे। तो वैसे ही सुबह का नाश्ता एकदम क्वालिटेटिवली अच्छा होना चाहिए। दोपहर में जो भी कुछ खाएंगे वो सब पचता है। और शाम में जल्दी जल्दी हमें 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे तक ही खाना निपटाना चाहिए, क्योंकि बाद में वो पचता नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम ये समझो, आप बोलेंगे मुझे नहीं जमता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन नेचर आपको नहीं छोड़ देता। आप जानबूझ के करेंगे, अगर किसी निखारे के ऊपर जानबूझ के पैर देंगे या अजानते गिरते रहेंगे, आपको ये रूल पता नहीं, तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, झटका बैठता है हमें। तो वैसे ही ये जब हम नहीं करेंगे, तो हम बीमार के रूप में हमें सजा मिलती है। तो इसकी वजह से हमें करना ही पड़ेगा। तो जैसे सर्कैडियन रिदम जो रहता है हमारा, कि सुबह सनराइज से लेके 10 बजे तक कफ का कार्ड रहता है। देखिए, फिर 10 से 2 तक वो पित्त का कार्ड रहता है। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी कुछ खाते हैं हम, तो सब डाइजेस्ट हो जाता है। दोपहर का खाना जबरदस्त इसमें खाना चाहिए। फिर बाद में 2 से लेकर 6 बजे तक वात का कार्ड रहता है। फिर 6 बजे से लेकर 10 तक अगर देखेंगे तो कफ का, रात में 10 से 2। फिर जो भी मॉर्निंग में वात का कार्ड रहता है 2 बजे से 6 बजे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऐसा कहा गया है। तो ये कब क्या लेने का है, उसने ये बोला है कि स्लीप कब लेना है, फास्टिंग कब, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वगैरह बाकी ऐसा। तो इसमें देखिए कि पहले बोलते थे कि सुबह का खाना जो है हमें एक राजा की तरह लेना चाहिए, दोपहर का खाना है वो प्रजा की तरह खाना चाहिए, और जो रात का खाना है वो साधु या सन्यासी की तरह होना चाहिए।
लेकिन ऐसा है क्या कि वो ब्रेकफास्ट है तो इतना जबरदस्त खाना चाहिए कि ऐसा इतनी बड़ी प्लेट लेना है, उसमें सब दबा दबा के खाना है, तो ये बैड कैलोरीज जाते हैं। तो यानी न्यूट्रिएंट डेंस जो कम कैलोरी का और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का अगर हम खाना खाते हैं शरीर को लगने का, तो ही ये जबरदस्त हो जाता है। लेकिन सुबह में इतना भूख नहीं रहती है और इतना बड़ा अगर हम सब कुछ खाते हैं पेट भर के, तो पचने में हमारी अग्नि को भी वो बंद कर देगा और इनडाइजेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक वाइजली हमें ब्रेकफास्ट चूज करना पड़ता है। तो यही अगर वाइजली हम लेते हैं तो हमारे शरीर को यही आहार क्या करता है कि प्रीणन करता है, बलकृत करता है, हमारी स्मृति, शक्ति, आयुष्य, हमारा तेज, वर्ण, सत्व, ये सभी चीजें हमें बढ़ाता है। तो देखिए कैसा है कि आहार ही सब सृष्टि का भरण पोषण करता है। अगर व्याधि जन्म, व्याधि मोक्ष और व्याधि क्षम, ये सब जो होता है वो आहार से ही हो जाता है। अगर अच्छा आहार लेते हैं तो हम किसी डिसीज में रहता है तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, और अगर अच्छा आहार नहीं लेते हैं तो हम उसको ये कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि हल्का खाओ, फिर बाद में जीर्ण आहार के कुछ लक्षण रहते हैं कि पेट अगर कच्चे है दोपहर का जब हम लेते हैं शाम का, और पेट भी साफ नहीं हुआ है, जड़ जड़ लग रहा है, बाहर वातावरण बारिश गिर रही है, ढगाड़ है, कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो जब थोड़ा सा गर्म पानी पी के थोड़ा हमें उपवास जैसा करना पड़ता है। लेकिन उसी में अगर हम खाते तो और इंडाइजेशन हो के हमें फिर टॉक्सिन्स बढ़ के हमारे शरीर में अलग अलग हो जाता है। जब हम खाना खाते तो कैसा रहता है कि मिक्सर में जब हम घुमाते हैं तो एक उसकी जब अंदर डालते हैं तो कुछ भाग ऊपर का हमें खुला छोड़ देना पड़ता है, तो अच्छी तरह से मिक्सिंग होता है। तो वैसे हमारे आमाशय का जो भी कुछ पार्ट है तो उसमें का हाफ पार्ट हम खाना खाते हैं, और जो बचा वाला 25% रहता है तो वो उसमें लिक्विड यानी वाटर भरना चाहिए, और फिर बाद में थोड़ा हवा एयर एम्प्टी रखना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा मिक्सिंग होता रहता है। जैसे हम पहिले हमारी संस्कृती बोलते की पाटावर बसून खाणं खावे. पाटावर बसून खाल्ल्यानंतर ज्यावेळेस आपण पुढे वाकून खात असायचो त्यावेळेस बरोबर तेवढा भाग शिल्लक असायचा आणि हमें एक अच्छी तरीके से डाइजेशन होके हो जाता था. तो ब्रेकफास्ट अ गुड स्टार्ट. Eating a nourishing breakfast include all five nutrients group in the best way to get brain cells fire up, तो इम्प्रूव मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टार्टिंग द मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने में सुबह का ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट रहता है। वो हमारा मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है। यानी रिसर्च शोज दैट हैविंग अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट इज रिड्यूसिंग द ऑल ओवर कैलोरीज इनटेक पर डे। अगर सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट हम लेते हैं पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट करने वाला, उसमें जो भी कुछ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इन सभी का अच्छा मिश्रण अगर हम लेते हैं तो पूरे दिन हमें एक क्रेविंग्स होता नहीं है और कैलोरी मैनेजमेंट अच्छी होती है और हमारी सेहत अच्छी लगती है। बच्चों को भी कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उनका ग्रोथ भी अच्छा शुरू हो जाता है। तो जैसे 3 आउट ऑफ 5 मॉडल्स टू ईट हेल्दी बैलेंस ब्रेकफास्ट, तो हमारे ये 5 में से 3 चीजें हमारे ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। ग्रेन्स, फिर बाद में दूसरे इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, और डेली डेयरी और प्रोटीन की कुछ चीज। तो ये सभी चीजें वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन, ये अलग अलग हम एक साथ नहीं ले सकते। कहाँ कहाँ से लाए, और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं था। इसलिए तो अपना जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमने अच्छी तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन जो किया है ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत, वो हमारे शरीर को ये सभी मॉडल को इंक्लूड करता है और हमें अच्छा एक शरीर को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। अगर समझो हम सुबह में कुछ तो खाली चाय बिस्किट या दूध इतना ही लेते हैं तो ये खाली एक आवर तक ही हमारे एनर्जी रिलीज फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च इतना ही हो जाता है। समझो डेयरी प्रोडक्ट ही खाली खाते हैं हम तो, लेकिन बाद में जब क्रेविंग शुरू हो जाता है तो हमें अलग अलग बैड कैलोरीज हम डंप करते हैं और हमारे शरीर को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर नहीं खाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, बॉडी का परफॉर्मेंस हमारा कम हो जाता है और हमारे काम के ऊपर भी उसका असर गिरना शुरू हो जाता है। तो वैसे यूजिंग द 3 आउट ऑफ 5 मॉडल टू ईच अ हेल्दी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट एवरी डे। देखिए कि पहले एक आवर में अपना जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें का जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक आवर काम करेगा, उसमें का जो प्रोटीन है वो आगे 2 से 3 आवर तक काम करेगा। उसमें थोड़ा जो सुंदर फैट का जो उसमें डाला है ओमेगा 3 या बाकी जो फैट हमारे शरीर को अच्छे लगते हैं, तो वो सब जो अनसैचुरेटेड फैटी है, पॉलीसैचुरेटेड जो फैट्स है, तो वो 4 घंटे तक हमें क्रेविंग से ये बचाता है अपना न्यूट्रिशन।
कम से कम 3 या 4 घंटे तक हमें क्रेविंग नहीं होता, एक जबरदस्त ये शुरू हो जाता है। अगर किसी को अपना सुबह का ब्रेकफास्ट लेके जल्दी से 2 घंटे के बाद ही भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, तो उनको प्रोटीन की मात्रा उसमें 1 चम्मच बढ़ाना की इंपॉर्टेंट रहता है। वो अपने सीनियर मेंटर्स या अपने स्पॉन्सर से पूछ के कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट इम्प्रूव्स देयर मूड्स, क्लासरूम फोकस, मेमोरी एंड लर्निंग। क्या होता है कि सुबह में उठ के जल्दी से बच्चे टिफिन करते हैं और जल्दी से भागना शुरू कर देते हैं इसमें, और माता पिता क्या करते हैं, जान दो उनको डब्बा तो दिया है, लेकिन क्या होता है कि अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करने की वजह से वो अपने इस क्लास में रूम में जाके अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, वो शरीर से थक जाते हैं, आलस आ जाता है, तो उनके मार्क भी अच्छी तरह से नहीं पड़ते हैं। तो और छोटे बच्चों में क्या होता है कि सुबह उठने से लेके दोपहर में 2 या 3 बजे तक की उनका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन अच्छा रहता है। उसी टाइम में जब वो जो बच्चे लेते हैं ना, उसके ऊपर ही उनका ग्रोथ और बाकी का सभी ये रहता है। हम क्या कहते हैं कि 4-5 बजे जब बच्चे आते हैं तो अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शरीर को उतना लगता नहीं है। इसलिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है, चिल्ड्रन एपेटाइट्स आर ऑफन बेस्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। पहले हाफ के दिन के पहले शुरुआत में ही उनका एपेटाइट अच्छा रहता है। प्रोटीन फूड एट ब्रेकफास्ट आर अ गुड आइडिया, फॉर एग्जांपल डेयरी, एग, ब्रेक, बीन्स एंड आवर शेक। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट डेली न्यूट्रिएंट नीड इफ ब्रेकफास्ट इज मिस्ड। अगर ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो बच्चों में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स विद ब्रेन फंक्शंस, attention span, concentration, memory and reduce irritability and tiredness। जो बच्चे चिड़चिड़ापन करते हैं, समझो क्लासरूम में भी जाके झगड़े करते हैं, किसी को बाकी ये करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, तो ये सब चीजें इसकी वजह से होता है। यानी अच्छा पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आगे देगी और वो काम नहीं निकालेगी, तो वैसा ही ये है। तो व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, मेक टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड रीप द बेनिफिट। ब्रेकफास्ट से क्या है, इंक्रीज द फिजिकल एनर्जी, उनकी एनर्जी अच्छी तरह से बनती है और वो उनको आलस नहीं आता, डिप्रेशन नहीं आता, बाकी ये सब हेल्प इंप्रूव टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स, तो उनके जो मार्क्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। फिर मे हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, वो एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, ना कि कुछ बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बारीक एकदम, फिर बाद में कुछ होते हैं वो ओबेज हो जाते हैं, ये तो ये सब नहीं है। हेल्थ मेंटेन और मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हेल्प्स विथ मसल बिल्ड एंड रिपेयर, उनके जो भी कुछ खेलते हैं, कूदते हैं, अलग अलग तरीके से वो व्यायाम करते हैं वहां पे, तो वो उसमें जो उनका फटीग आ जाता है, मसल्स वीक होते हैं, वो भी भर के निकलता है। हेल्प यू फोकस मोर क्लियरली एंड बी अलर्ट एट स्कूल, तो अपनी पढ़ाई में और आपके जो भी उनके गोल्स है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और अलर्टनेस वहां पे बढ़ता है, एकाग्रता उनकी बढ़ जाती है। तो ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर यू बिकॉज eating breakfast every makes you 34% less likely to develop a diabetic type 2 diabetes। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेट कम करने के लिए मैं सुबह का नाश्ता लेता नहीं, दोपहर का खाना लेता हूँ। अरे पहले से आपका रात में 10-12 घंटे कुछ खाए नहीं है, फिर बाद में फास्ट रखना ये गलत है। क्योंकि कैसा है कि एक रूल है, हमारे कल्चर ने बताया कि एक बार खाने के बाद 3 घंटे तो कुछ खाना नहीं है और 6 घंटे के बाद खाली पेट रहना नहीं। देखिए रूल क्या है कि 3 घंटे तो कुछ मत खाओ, अगर एक बार खाना खाते हैं थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, लेकिन 6 घंटे के बाद आप खाली पेट नहीं रह सकते, इसलिए ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल्स हु मिस ब्रेकफास्ट आर 4 टाइम्स मोर लाइकली टू बिकम ओबेज। देखिए कि लोग बोलते हैं कि मुझे वजन कम करना है इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं लेता, लेकिन वही लोग ओबेज हो जाते हैं। क्यों ओबेज हो जाते हैं कि सुबह का अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो बाद में उनको जो क्रेविंग होता है उसमें इतना खाना डंप हो जाता है, उसमें बैड कैलोरीज इतने जा जाते हैं कि वो बैड कैलोरीज का रूपांतर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ये जो कैलोरी के रूपांतर में जो हमारा बैड कैलोरीज शरीर में जाते हैं तो वो वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होकर फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जाके उस तरह से ओबेसिटी बढ़ती है। ईटिंग ब्रेकफास्ट मेक्स यू 43% less like to become obese than people who don't eat breakfast। Yes, देखिए कि people who regularly eat breakfast have been shown to 12% healthier throughout rest of the day। यानी जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनसे ज्यादा ये हेल्दी एंड फिट रहते हैं जो ब्रेकफास्ट करने वाले लोग रहते हैं। यस, लोअर इंस्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट जो रहते हैं ईटर्स, उनमें वेट गेन ज्यादा नहीं होता और हार्ट डिसीज नहीं होते, डायबिटीज नहीं होते।
इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट और अच्छा न्यूट्रिएंट्स बेस्ड अपना न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इन सभी चीजों को अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट लेते से छुटकारा पा सकते हैं या होते नहीं है। होने के बाद तो कितना पैसा जाएगा, कितना अगर जान भी नहीं बचती इसमें, इतनी अवगढ़ अवस्था रहती है ना। द मील दैट स्टार्ट्स द डे, देखिए कि येट इन मेनी वेज द ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। देखिए कि पूरे दिन भर का ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज द मील दैट गेट द डे स्टार्टेड। तो इसलिए वो इजीली डाइजेस्ट फूड होना चाहिए, वो बैलेंस न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लगते हैं वो सभी में उसमें होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए अपने इसके ऊपर ध्यान जो शेक लेते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंट है देखेंगे। ईट ब्रेकफास्ट, स्किपिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नॉट रिकमेंडेड। यू ईट अनहेल्दी अमाउंट ऑफ हाई कैलोरीज बाद में हम खा सकते हैं। इसलिए तो हमें शुड या गुड प्रोटीन जो रहते हैं तो वही हमें लेना पड़ता है। इसलिए प्लान अच्छी तरीके से लेके हम अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नॉट ईटिंग इनफ, तो एडिक्वेट अमाउंट जो हमारा 400-500 कैलोरीज, एडिक्वेट कंपोनेंट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या अच्छी मात्रा में रहना चाहिए। स्कीपिंग इट इट स्लोवर डाउन योर मेटाबॉलिज्म। यू ओवर ईट, बाद में आप ओवर ईट करते हैं, हमने बोला है। उल्पिंग इट डाउन यानी रस से जो सुबह में उठते हैं भर 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 कुछ तो मुंह में डालते हैं वैसे, और बच्चे वैसे करते हैं, देखो मुंह में कुछ तो रहता है, इधर कपड़े डालते हैं, सॉक्स पहनते हैं, बैग भरते हैं, कुछ तो चालू रहता है। उससे भी ये थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, 5-10 मिनट जल्दी उनको फ्रेश होके उनको अच्छा न्यूट्रिशन हमारे देके अच्छी तरीके से 5 मिनट में वो खत्म करना चाहिए। वो पूरे बॉडी को अच्छा लगता है, वो रिस्पेक्ट देना चाहिए उसी बॉडी को। तो डोंट कट देम कम्प्लीटली, चूज वाइजली, कि कट नहीं करना है ब्रेकफास्ट, तो हमें वाइजली चूज करना है। पुशअप हेल्दी फैट्स, तो उसमें हमें खाने में जो हेल्दी फैट्स रहनी चाहिए, कि जैसे नट्स, सीड्स, बाकी की जो भी उन्होंने बोला है वैसे अभी हमने उसके ऊपर बात की है, एक्सक्लूडिंग एग्स। तो जैसे आर प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। यॉर्क में क्या होता है कि थोड़ा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जो पीला पार्ट रहता है आर इन मॉडरेशन। वन होल एग पर डे कंसिडर फाइन इफ यू आर हेल्दी। तो उसके साथ अगर कोई लेता है तो अपने न्यूट्रिशन के साथ एक आधा एक भी आप ले सकते हो। डू यू टेक कॉफी? यू शुड टेक इट, क्योंकि बूस्ट ये जो इट फायर योर मेटाबॉलिज्म। इसलिए तो हम क्या करते हैं कि सुबह में जो अपना फ्रेश ड्रिंक लेते हैं तो, और उसके साथ हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म एक फायर हो जाता है और हमारा लो फैट शुरू हो जाता है। बाकी जैसे बोलते हैं ना कि अलर्टनेस हमारा बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने की वजह से जो भी शरीर में कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, टॉक्सिन्स, वेस्ट रहते हैं, उनका डाइजेशन होकर वो वेस्ट बाहर निकलने में मदद कर देता है। तो इसलिए फिट एंड फाइन रहते हैं हम। ड्रिंक द रॉन्ग यूज, ये हमें टालना है, क्योंकि बाहर का जो है उसमें एडेड शुगर, फ्लेवर्स वगैरह रहते हैं। स्पीड अप वाटर इनटेक, अच्छा वाटर हमें लेना चाहिए। वाटर के ऊपर सेपरेट सेशन अपने फोरम पे होते रहते हैं कि 20 kg पर लीटर। हमारे शरीर में समझो एक 80 किलो का बंदा है तो उसको 20 kg पर लीटर यानी 4 लीटर तक ही लेना है। समझो 100 लीटर के 100 kg के ऊपर है समझो, तो 20 kg पर लीटर हम लेते हैं क्या? नहीं, ज्यादा ज्यादा एक 4 लीटर तक हम ले सकते हैं, इतना ही। लेकिन गर्मी के दिन रहे तो थोड़ा सा 500 ml ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठंडी का दिन है तो, बारिश का दिन है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। शुड यू टेक स्मूदीज? स्मूदीज भी हम ले सकते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत हम लेते हैं तो शाम में प्रोटीन बार। लेकिन ये अच्छे होना चाहिए, जैसे हमारे प्रोटीन बार जो हर्बल लाइफ की मिलते हैं तो वो हाई क्वालिटी और एक जबरदस्त रहते हैं। लेकिन बाहर के जो प्रोटीन डाइट रहते हैं उसमें एडेड शुगर रहते हैं, वो कौन सी पोर्क से या फैट वगैरह बाकी जो रहते हैं एनिमल फैट उससे भी बन जाता है, उसमें अलग रहता है, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। तो उसमें भी ये देखते हैं। तो उसी तरीके से हम इससे क्या सोच सकते हैं कि हमारा जो खाना है तो वैसा रहना चाहिए ब्रेकफास्ट की, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, और उसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर्स होनी चाहिए, हाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए, स्लीप अच्छी हमें चाहिए, 5 पिलर ऑफ द हेल्थ जैसा विटामिन एंड मिनरल्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो भी है, कलरफुल सीड्स, 5 नमूने की जो कलरफुल फ्रूट्स है दिन भर हम खा सकते हैं, क्या देखिए नहीं खा सकते हो तो उसमें ये, और अच्छा एक्सरसाइज हमारे मॉर्निंग वर्कआउट। तो अपना जो सुबह का चाय नाश्ता और वर्कआउट है जो करते हैं तो ये सभी चीजें उसको मिलती है, इसलिए उनका डेट एक जबरदस्त हो जाता है। और वो न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट इज अ मील दैट हैज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इट कैन आल्सो लिटिल फैट। तो ये हमारा आइडियल मील रिप्लेसमेंट जो है सोया प्रोटीन बेस्ड
जो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और जिसमें 19 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स हमें मिलते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन देता है और ये वेट मैनेजमेंट में काम करता है, यानी हमारे शरीर को एक बैलेंस बनाता है। कम रहता है तो बढ़ाता है, ज्यादा है तो भी वो कम करता है और फिर वो मेंटेन भी करता है। तो ये कैसा करता है कि देखिए कि ये बॉडी को न्यूट्रिशन देने की वजह से हमारे फैट और जो मसल्स और हमारे जो बोन है वो स्ट्रांग होने की वजह से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और वही जो अनडाइजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स है, उसी को डिजोल्व खुद शरीर करता है। तो ये लो जीआई रहने की वजह से ये इंसुलिन को भी ज्यादा बूस्ट नहीं करता और उसकी वजह से फैट में कन्वर्जन हमारा कम हो जाता है। तो ये फार्मूला 1 जो रहे है तो 9 ग्राम प्रोटीन इसमें है और बाकी अलग अलग हमने उसके बारे में ज्यादा देखा है। और ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो हमारे शेक में आता है, तो जिसमें सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन रहने की वजह से वो पूरे शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। और एक जो प्रोटीन टू सेटिस्फाई हंगर, जो हमारा भूख लगने का जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को अगर अच्छा सब मिल जाता है तो वो बाहर से मांगता नहीं है। क्योंकि जो क्रैकिंग्स क्रेविंग्स रहते हैं वो बॉडी की नीड नहीं रहती, हमारे दिमाग में स्ट्रेस से, तान तनाव से, चंचलता से क्या होता है, कुछ तो खाने का मन करता है। लेकिन वो खाने का मन में स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन जो बैड कैलोरीज आते हैं उससे हमें शरीर में तकलीफ होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है अपना एक अच्छा ये प्रोटीन पाउडर लेने की। हेल्प टू मेंटेन लीन मसल मास, एक मसल मास डेवलप करने में ये इंपॉर्टेंट करता है और पूरा बॉडी को फिट एंड फाइन। ये विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन है। हेल्प यू फील फुल एंड कीप यू गेट हैंग्री। यू प्रोवाइड 5 ग्राम ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन पर सर्विस एक इसमें। तो उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है कि जिसकी वजह से वो पूरे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। उसका पीडी कैल स्कोर जो रहता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबल करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, वो है 1 है। वो इंटरनेशनल लेवल को 1 रहना चाहिए। वो खाली अपने इसी शेक का है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन उसको कहा है। और ये पूरे शरीर में के जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु है, वो सभी धातुओं का न्यूट्रिशन देके ये बॉडी को एक बूस्ट करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, स्मृति बढ़ाता है, मेधा बढ़ाता है, तरुण करता है हमें, वाक सिद्धि हमें लाता है, कांति हमें लाता है, प्रभाव, वर्ण, स्वर, दार्य, देहेंद्रियम बलम परम, ऐसे सभी चीजें इससे हो जाते हैं। और वाजीकरण एक शब्द है कि जो वाजी इसका अर्थ है शुक्र, मैथुन, और वाजी म्हणजे घोड़ा, घोड़े जैसे मैथुन शक्ति बढ़ाने की ताकत भी न्यूट्रिशन पूरे बॉडी होने की वजह से इसमें हो जाता है। तो बच्चों में भी ये बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए जो है अपना डायनोशेक जो रहता है उसमें 17 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। कि जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए तो उसको जो भी बेसमेंट में स्टील, वालू, खड़ी, ये सब अच्छे लगते हैं, तभी वो बड़ी इमारत बनती है। तो ये उम्र में अगर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन अगर हम देते हैं, अच्छा खान पान हम देते हैं, तो उनका ग्रोथ शारीरिक, मानसिक और सभी अच्छी बन जाती है और एक व्यक्तिमत्व विकास बन जाता है। और ये दो इसमें आ जाता है, आपको पता है कि ये स्ट्रॉबेरी और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर में आता है। तो अपना एनर्जी फ्रेश ड्रिंक जो है वो कैफीन की वजह से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने में और डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का करता है, क्लींजिंग करता है, अलर्टनेस हमें बढ़ाता है। और अच्छी तरीके से कुछ लोग स्किन बूस्टर भी मॉर्निंग में लेते हैं, तो उससे भी पूरे बॉडी को अच्छा एक मिलता है। पूरे बॉडी में जो प्रोटीन का जो कोलेजिन है वो स्किन बूस्टर में रहता है, तो पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन देके हमारे स्किन को भी अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने तो लिया है, माइक्रो में भी कुछ जो रहते हैं शरीर को, जो खान पान से नहीं मिलते, तो ये टैबलेट फॉर्म में आते हैं। जो मैक्रो यानी ज्यादा मात्रा में शरीर को लगता है, इसलिए वो पाउडर फॉर्म में आके हम शेक में लेते हैं। लेकिन माइक्रो यानी कम मात्रा में लगते हैं, उसकी वजह से टैबलेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसमें 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारे शरीर को लगते हैं। कुछ हमारे शरीर में बनते भी है, लेकिन वो जैसे जैसे हमारी उम्र होती है 40 अबव, तो वो बनना कम कर देते हैं। तो जब हम ये टैबलेट लेते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये जब भी कुछ हम लेते हैं तो शरीर को ग्रोथ करने के लिए हमें अच्छी तरीके से मदद करता है। तो ये क्या होता है कि ये इसी सभी की वजह से हमारा मॉर्निंग जब में इससे स्टार्ट करते हैं तो क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन हमें होता है। जो दिन भर में न्यूट्रिशन लगता है हमें मिलता है, इससे सेलुलर न्यूट्रिशन होने की वजह से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो सभी ऑर्गन हमारे स्ट्रांग बनते हैं और हमारी इंक्रीज एनर्जी लेवल अच्छी होती है, एजिंग प्रोसेस हमारा रुक जाता है, इम्प्रूव इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से कोरोना जैसे या अलग अलग कोई डिसीज हमारे वातावरण में जो रहते हैं वो सभी चीजों से हमें फाइट करने में ताकत आती है। हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम इसमें जब होता है तो उससे अच्छा फैट लॉस और हेल्दी मसल गेन, बोन गेन इसमें होता है, जिसकी वजह से ये सेलुलर न्यूट्रिशन से पूरी बॉडी हमारी फिट एंड फाइन रहती है। तो यस, थैंक यू। इस फोरम के ऊपर हमें सब कुछ मिलता है कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमें सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है, हमें
सभी एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है और अच्छा एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम खुद, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और उससे वर्ल्ड, ये पूरा फिट एंड फाइन रहता है। इसलिए तो अपने फोरम का जो एम है, टू मेक द वर्ल्ड इंडियन हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, और इसके साथ आप सभी जुड़े हो, तो मैं, आपने जो मेरा आज का सेशन ध्यान लगा के सुना है, तो मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा सबका मालिक ये, कि आपको आरोग्य और ऐश्वर्य मिले, और इसी आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घड़े। यस, थैंक यू, जय हिंद। यस यस बहुत ही अच्छा सर। और मैं आपको बताना चाहतो की सर रात्री पुण्याहून प्रवास करून रात्री उशिरा आले थे, और जो है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर भी सर ने जो है आज का जो सेशन लिया है ब्रेकफास्ट के, तो ब्रेकफास्ट अपने हमें शरीर के लिए कितना जरूरी है, और जरूरी है हमें क्या खाना चाहिए। जैसे कि हम पहले पोहा खाते थे, उपमा खाते थे, इडली डोसा खाते थे, वो एक चेंज बोल के ठीक है, मगर दिन का जो शुरुआत लोग कहते हैं मुझे आज रोज मुझे पोहा चाहिए, उससे एसिडिटी बढ़ती है। जो भी जो हेल्दी खाना खाते थे, सर ने अच्छे से बताया कि हमको हेल्दी खाना कैसे खाना है और किस किस क्वांटिटी में कितना खाना, ये सर ने बताया। और जो हम जो हेल्दी जो नाश्ता लेते हैं, तो वो हमारे शरीर को कैसे क्या क्या इम्प्रूव करता है, क्या क्या मदद करता है, शरीर हमें कैसे ग्रोथ बनाता है, ये सब अच्छे से सर ने बताया। वेरी सर, बहुत बहुत अच्छा सर। चलिए, अगर किन लोगों को फीडबैक देना है या किसी कुछ ब्रेकफास्ट बन किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फीडबैक तो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर फीडबैक देते हैं तो हमें भी लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से सुना है। यस हर्षद सर। यस यस डेफिनेटली, इतने बढ़िया सेशन के बाद तो बिल्कुल फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने वर्कआउट के वक्त बोला कि अभी वक्त आ चला है वापस से हमारे बॉडी की ओर ध्यान देने का। आई एम श्योर दिवाली में सभी लोगों ने एंजॉय किया है, और जैसे अभी अनिल सर ने बताया, हमारे दिन की शुरुआत हमेशा पोहे, उपमा, इडली, वड़ा, फिर बढ़िया सी चकली, इससे हमने की है। डेफिनेटली वो एंजॉयमेंट तो बनता ही है, लेकिन अभी आज का जो सेशन अनिल सर ने लिया है, उससे एक बार फिर से यही हमें साबित हो रहा है कि अभी वक्त आ चला है दोबारा से हमारे बॉडी की ओर ध्यान देने का। तो यस, थैंक यू सो मच आनंद सर, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में आपने बताया है। आई एम श्योर सभी लोग अभी उसको उसके डेली रूटीन में फिर से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस निर्मला मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे अभी आज आनंद सर ने लिए बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी कितना इम्पोर्टेंट होता है ब्रेकफास्ट का। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसे हम कहेंगे, जैसे अभी मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का। इस फोरम में आने के पहले मुझे ये पता नहीं था कि इस तरह का ब्रेकफास्ट हमने लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जुड़ने के बाद जो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट और टी चेंज किया है, ये तो मैं पहले से ही नहीं पीती थी, लेकिन मैं बोलूंगी कि एनर्जी ड्रिंक ये लेने से मुझे जो फायदा हुआ है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ जब मैं आई थी तो मैं ओबेस थी, और अभी मेरा 11 kg फैट लॉस हुआ है, उसी के साथ साथ 5 to 6 इंचेस भी लॉस हुए हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई थी वो भी नॉर्मल हो गया है, और मेरा जो घुटने का दर्द था वो भी चले गया है। तो ये इतने अच्छे बेनिफिट्स मुझे अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की वजह से मिले हैं। तो मैं तो सबको अपील करूंगी कि जो लोगों ने ये शुरू नहीं किया अभी तक, तो उन्होंने इसको अपने जीवन में लाना है और शुरू करना है, ताकि हम भी हमारी हेल्थ को पा सके। जैसे हमारा मिशन है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, तो इस मिशन को पाने के लिए हमने हमारा खाना भी सात्विक रखना है, और हमारा ब्रेकफास्ट और मील इन अ ग्लास बोला जाता है कि अगर हमको एक हमारा लंच या डिनर स्किप करना है तो भी हम इसे उस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं जो हमारे कोचेस हमको करके देते हैं। तो इस तरह से हम हमारा मील रिप्लेसमेंट भी इससे कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज है कि हम एनी टाइम एनीवेयर, हम कहीं पे भी रहे, पहाड़ पे रहे, समुन्द्र के किनारे घूम रहे हो, या अपने घर में रहे, तो कहीं के भी हम कैरी करके हम इजीली ले सकते हैं। हमें कुछ खाने पीने को कहीं बहुत जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट अगर हम हमारे साथ में रखते हैं तो तुरंत हमारी भूख भी शांत हो जाएगी, और हमें एनर्जी के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशन युक्त खाना हमारे पेट में जाएगा।
ऐसा मैं बोलूंगी। थैंक यू आनंद सर कि आपने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस समझा है कि रात में 10 से 12 घंटे जब फास्टिंग हो जाता है तो हमें किस तरह से उसको तोड़ना है और हमारी एनर्जी और हमारे हेल्थ को मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच। थँक्यू सर, एक चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न आहे की वजन वाढवायचे असेल त्यांना काय काय सांगावे आणि कोणकोणते प्रोडक्ट घेतले तर फायदेशीर होईल? सांगा निर्मला मॅडम तुम्हीच. ज्यांचं वजन वाढवायचं आहे तर सगळ्यात आधी त्यांना विचारायचं आहे की जे त्यांचे कोचेस कोणी असतील की त्यांचं सगळ्यात पहिले डायजेशन कसं आहे, त्यांना भूक लागते का, पाचन व्यवस्थित होतं का आणि शौच व्यवस्थित होते का, हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी असतात. सुरुवात इथून करायची. जर त्यांचं हे जर व्यवस्थित नसेल तर त्यांना आपल्याला ॲलोप्लस जे आपला एक ऍडिशनल न्यूट्रिशन आहे ते त्यांना द्यायला पाहिजे. कारण ॲलोप्लस काय करतं आपल्या बॉडीमध्ये की आपली डायजेस्टिव्ह ट्रॅक चांगली करायला मदत करते. म्हणजे जे न्यूट्रिशन आपण घेणार आहोत ते पूर्णतः आपल्या शरीराला मिळेल आणि जो लाभ आपल्याला त्याच्यामुळे होणार आहे तो मिळणार असतो. सोबतच ज्यांना वजन गेन करायचंय तर त्यांचा एक कस्टमाइज मील प्लॅन असतो, तो आपले कोच आपल्याला देतील. आणि त्यासोबतच डायनोशेक, वजन वय किती आहे त्यावर पण डिपेंड करतं की जी व्यक्ती जिला वजन वाढवायचं आहे. जर छोटे मुलं असतील तर आपण त्यांना डायनोशेक रिकमेंड करतो, सोबतच शेकमेट रिकमेंड करतो. पण 12 वर्षाच्या वर जर व्यक्ती असेल तर त्यांना आपण फॉर्म्युला 1, डायनोशेक आणि शेकमेट ह्या तिन्ही गोष्टी ऍड करायला सांगतो. तर या प्रकारे तुमचा कस्टमाइज मील प्लॅन सोबतच आपले न्यूट्रिशनल प्रॉडक्ट्स आणि ॲलोप्लस हे मी रिकमेंड करते, जेणेकरून आपल्याला वेट गेनचा खूप छान रिझल्ट मिळतो. कारण मी काही लोकांना दिलेला आहे आणि त्यांना खूप छान वेट गेन होत आहे त्यांचं. तर अशा प्रकारे तुमचे कोचेस तुम्हाला देऊ शकतात. येस, थँक्यू मॅम. त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर तर त्यांना खूप चांगल्या प्रकारे मिळालं. पण बऱ्याच लोकांच्या बहुत लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे पूछे, क्या पूछे. तो आपके इसके मतलब जो आपने जो आंसर दिया है तो उसकी वजह से जिन लोगों को पूछने का था उनको भी आंसर मिल गया है. यस, चलिए हम चलते अभी डॉक्टर रमा मैम. यस. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. बहुत ही अच्छा हुआ सेशन डॉक्टर आनंद सर का, और सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ब्रेकफास्ट क्यों लेना है. और बहुत सा मिथ रहता है, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ओवरवेट रहते हैं तो वो भूखा रहते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसा करने की वजह से उनके मसल में वीकनेस आ जाता है या फिर बाद में उनकी एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है. फिर उनको ऐसे लगने लगता है कि अभी मेरा कभी वेट लॉस नहीं हो पाएगा, या मैं वेट लॉस करूंगी तो मुझे वीकनेस आ जाएगा, ये उनके पक्के माइंड में बैठ जाता है. लेकिन अभी आज का सेशन सुन के सब लोगों का क्या बोलते हैं हम, बिलीफ जो है वो बदल जाएगा कि मतलब भूखा रहते हुए वेट लॉस कर सकते हैं, ये बदल जाएगा. तो हम खाना खा के मतलब अच्छा अपना ये न्यूट्रिशन का ब्रेकफास्ट लेके फैट लॉस, हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं संकेत सर को बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी निर्मला मैम ने बोला है, बहुत अच्छे तरीके से बोला मैम ने कि फॉर्मूला 1, डाइनो, शेकमेट, एलोप्लस हम यूज कर सकते हैं, उनको मल्टीविटामिन भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो प्रोबायोटिक भी यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगी कि वेट लॉस वाले लोगों को हम मील रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम देते हैं. मतलब सुबह में हम ब्रेकफास्ट रिप्लेस करने को बोलते हैं और शाम का डिनर हम अपने शेक से रिप्लेस करते हैं. उसी तरीके से हम वेट गेन वालों के लिए एड ऑन करते हैं ये अपना जो चाय और नाश्ता है. मतलब सुबह का जो है उनका जो ब्रेकफास्ट वो करते हैं, वो लेने के बाद में उन्होंने अपना ये शेक लेना है. फिर उनका जो सुबह का ब्रेकफास्ट, अपना शेक, फिर दोपहर में लंच, फिर दोपहर में स्नैक्स, और फिर शाम का उनका डिनर. और डिनर के बाद में हम उनको शेक एडवाइज करते हैं, क्योंकि फैट लॉस या वेट लॉस वालों के लिए हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं. मतलब उन्होंने अपना डिनर रिप्लेस करके अपना शेक लेना चाहिए. तो उनको कैलोरीज घटानी है. और जो वेट गेन वाले लोग हों उनको कैलोरीज एड ऑन करनी है, तो उन्होंने अपना जो 2 टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का उनका लंच और डिनर है उसके साथ में 2 टाइम का शेक जब वो बढ़ाएंगे तो न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगा और वेट गेन होने में मदद हो जाएगी. यस, थैंक यू सर. यस यस यस, थैंक यू मैम. और मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो अपना जो है हैप्पी टू हेल्थ आज शाम को है
5 बजे मराठी में है, जो कि दिवाली होने के बाद आप लोगों ने किसी भी लोगों को लिंक दी होगी, मतलब पड़ोसी होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, तो उनके लिए ये अच्छा रहता है प्रोग्राम कि अपना वेट कैसे मेंटेन करना है, वेट कैसे कम करना है। और आज का जो सेशन रहता है वो मराठी में रहता है। तो ये जो सेशन है हैप्पी टू हेल्प का आज शाम को 5 बजे होने वाला है, इसे भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। और जो अपना देखिए वेट लॉस जो चैलेंज जो है ये हमारा 9 तारीख से 9 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको अपने कोचेस से संपर्क करके उसमें पार्टिसिपेट करना है। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस, नहीं है। और आज का जो कॉल है सबके लोगों को लगता है 5 का कॉल लेडीज बैच रहता है, मगर आज का जो 5 बजे का जो कॉल है वो सभी के लिए खुला रहता है, जेंट्स लेडीज सबके लिए खुला रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए और यहाँ पर बिठाइए। जब तक आप उनको मतलब उनको वजन क्यों बढ़ता है ये समझ में नहीं आएगा तो वो लोग वेट लॉस नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मेरा 100 किलो वजन है, फिर भी मैं फिट हूँ, मैं ये 4 किलोमीटर चल सकता हूँ, दिन भर में काम कर सकता हूँ और मुझे कुछ होया नहीं है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी कुछ बीमारियां है वो अभी किसी को मतलब लेटर लिखकर नहीं आती कि मैं 2 दिन में आने वाली हूँ, 4 दिन में आने वाली हूँ। अभी देख रहे लोग जितना कि हम दिवाली खा के आए, तो देखिए दिवाली तो खा के हम आए हैं, मगर 70 से 80% लोग बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि 4 दिन में उन्होंने खाना तो खाया है मगर उनको ऐसा लगा कि ये खाने से मुझे क्या होता है, मैं स्ट्रांग हूँ। मगर ऐसा नहीं है। जो अपनी जो बॉडी रहती है, अपने सर ने बताया कि हमें न्यूट्रिशन खाना चाहिए, तो अगर ये खाते तो हम बीमार पड़ते नहीं है। ओके, चलिए एक सर अच्छा सा सॉन्ग लगाएंगे सर। आनंद सर, तो मैं लगाऊं? लगा रही क्या? लगाऊं? लगाओ सर, आप लगाओ। अच्छे सर लगाऊं मैं? यस। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। ओहो जरा रास्ता तो दो, थोड़ा सा बादल चखना है। बड़ा बड़ा कोयले से नाम फलक पे लिखना है। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे।
शहरों से, काली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। हो हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र। धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 सीटी बजाए दे, धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 मुझे बनाए दे। पापा चले सर पे लिए अंबर की ठंडी फुलकारियां, हम ही ज़मीं हम आसमां, खसमानू खाए बाकी जहां। चांद का टीका मत्थे लगा के, रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं। चांद का टीका मत्थे लगा के, रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं। हो हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र। धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 सीटी बजाए दे, धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 मुझे बनाए दे। धड़क 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 धुआं उड़ाए सीटी बजाए रे। सिटी बजाए धुआं उड़ाए। मुझे बुलाए रे। मुझे बुलाए रे। यस आज की अपना कॉल का जो शुरुआत थी वो भी अच्छे से हो गई थी मोटिवेशनल सॉन्ग से। और आज की जो मतलब जो कॉल अपना एंड कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे सा सॉन्ग लगाया था सर ने। तो चलिए कॉल एंड करते हैं। और जो शाम को 5 बजे हैप्पी टू हेल्प जो होने वाला है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है। हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, लोगों को बताना है कि चलिए आपका वजन कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। और वहां जो आएंगे लोग वो सीखेंगे, सुनेंगे, तो अपने आप वो चालू कर देंगे। ओके। और जो अपना 21 मैराथन जो चालू होने वाला है चैलेंज का, वो 9 नवंबर से चालू होने वाला है। उससे भी ज्यादा से ज्यादा लोग बैठिए और अपने कोच से उसके जो है जो की लिंक ये जो भी है वो मांग के लीजिए। चलिए यस कॉल एंड करते हैं और मिलते हैं शाम को हैप्पी टू हेल्प में। यस।